अध्याय 1_9_ तारांकन अनुवादक तारांकन हेनी अनुवाद तारांकन संपादक तारांकन हेनी अनुवाद। जून में डोंगहाई भट्टी की तरह गर्म था। आसमान नीला था और एक भी बादल नजर नहीं आ रहा था। चिलचिलाती धूप आसमान में लटकी हुई एक विशाल आग के गोले की तरह तेजी से जल रही थी। डोंगहाई नंबर 1 हाई स्कूल। शाम 5:30 बजे। रिंग रिंग रिंग। पाठ के अंत का संकेत देने वाली घंटी बजी। पूरा स्कूल परिसर अपनी स्तब्धता से जाग उठा और हर जगह से शोर सुनाई देने लगा। कुछ सेकंड बाद छात्रों की लहरें अलग अलग कक्षा भवनों से बाहर निकलीं। वे मुस्कुराते हुए और अपने छोटे छोटे समूहों में स्कूल के गेट से बाहर निकलते हुए बातें करते हुए। आज मौसम बहुत गर्म है, किसी ने गुस्से में शिकायत की। भाई वांग टैंग, चलो आज रात वाइल्ड रोज पब में ड्रिंक के लिए चलते हैं। एक आवाज ने वांग टैंग को वास्तविकता में वापस खींच लिया। जू जी। जैसे ही उसने अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा, उसके मन की गहराई से परिचित चेहरा और दूर की यादें उभर आईं। यह उसके सीनियर हाई स्कूल के दिनों का एक साथी था। मैं आज रात तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, मुझे सिरदर्द है। तुम मौज मस्ती कर सकते हो, वांग टैंग ने कहा। जू जी ने जल्दी से जवाब दिया, अरे ऐसा मत करो, हमारे सर्कल में ज्यादा लोग नहीं हैं। अगर तुम नहीं आओगे तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। इसके अलावा हम लंबे समय से इकट्ठे नहीं हुए हैं। क्यों न हम मिलने के लिए कोई और दिन निकालें? कल या परसों के बारे में क्या ख्याल है? तुम क्या सोचते हो? वांग टैंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। अच्छा है, कल है, कोई बात नहीं। मैं लिटिल वेई और बाकी लोगों को बता दूंगा कि हम कल मिलेंगे। जू जी मुस्कुराई जब वे स्कूल के गेट पर गए तो उनके सामने बहुत शोरगुल हुआ। अरे, सामने क्या हुआ? वहाँ भीड़ है। जू जी हैरान हो गया। मुझे देखने दो। फिर वह आगे भागा और भीड़ को चीरता हुआ आगे निकल गया। दूसरी ओर वांग टैंग ने बस अपने हाथ जेब में डाले और धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ छात्रों ने उसे देखा और स्वेच्छा से उसके लिए रास्ता बना दिया, इस आदमी को भड़काने के डर से। जैसा कि उम्मीद थी, वह यंग मास्टर वांग एक शक्तिशाली प्रतिष्ठा रखता था। वांग टैंग ने चुपचाप खुद का मजाक उड़ाया। दुर्भाग्य से यह एक अच्छी प्रतिष्ठा नहीं थी। वह भीड़ से बाहर निकला और सामने खुली जगह को देखा। एक महिला ने रंगे बालों वाले कुछ बदमाशों को गिरा दिया था। गुंडे जमीन पर पड़े थे और दर्द से रो रहे थे। जब उन्होंने युवती को देखा तो उनकी आंखों में डर था। अपने आसपास की चर्चाओं से वांग टैंग को एक बुनियादी समझ हो गई थी। किस बात का हे मैनरोंग ने अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद इन बदमाशों का सामना किया। उसे काफी सुंदर पाकर उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और उससे कुछ गंदी बातें कहीं। उन्हें लगा कि हे मैनरोंग एक कमजोर और आसानी से परेशान होने वाली महिला है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह कांटों वाला गुलाब थी। उसने गुस्से में उन पर हमला किया और उन्हें तब तक पीटा जब तक वे जमीन से उठ नहीं पाए। देवी, वह वास्तव में एक उन्नत चरण की शिष्या है। मार्शल, इन बदमाशों ने गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया। वांग टैंग के बगल में एक पुरुष छात्र अपनी मुट्ठी को बुखार से लहरा रहा था। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर फुंसी भी उसकी उत्तेजना के कारण थोड़ी लाल हो गई। उसके शब्दों से उसने हे मैनरोंग को अपनी देवी माना। मैंने सुना है कि हे मैनरोंग एक स्टार छात्रा थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी अच्छी तरह से लड़ेगी। क्या उसने पहले ताइक्वांडो सीखा था? क्या उसने पौराणिक 9वीं डिग्री ब्लैक बेल्ट हासिल की है? ईमानदारी से कहूं तो इतने लंबे पैर देखना दुर्लभ है। वह केवल एक हाई स्कूल की छात्रा है, लेकिन उसका फिगर पहले से ही बहुत अच्छा है। कल्पना कीजिए कि वह भविष्य में कैसी दिखेगी। वांग टैंग हे मैनरोंग की बहादुरी पर आश्चर्यचकित था।
जैसे ही वह जीवन में सुंदरियों की प्रशंसा कर रहा था, उसने अचानक उन्नत चरण मार्शल शिष्य शब्द सुने। उसके चेहरे पर भाव जम गए। वह अचंभित था। अंडस्को, क्या मैंने गलत सुना? यह सही है। मेरा अभी पुनर्जन्म हुआ है। इसलिए थोड़ा विचलित होना और चीजों को गलत सुनना सामान्य है। अंडस्को इस समय जूजी झुकी और ईर्ष्या से बोली, हमारे स्कूल में 5 उन्नत चरण मार्शल शिष्य हैं। हे मनरोंग एकमात्र महिला है, और वह एक सामान्य पृष्ठभूमि से भी आती है। वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली है। वांग टैंग अवाक रह गया। वे वास्तव में उन्नत चरण मार्शल शिष्यों के बारे में बात कर रहे थे। उसने गलत नहीं सुना। आधुनिक समाज में उसका पुनर्जन्म हुआ था। तो फिर ये दिलचस्प पेशा क्यों अस्तित्व में आया? क्या चल रहा था? क्या उसका वाकई पुनर्जन्म हुआ था? वांग टैंग ने इस दुनिया के बुरे इरादों को भांप लिया था। उसका मन सवालों से भरा हुआ था। जब उसने देखा कि उसने कितने लोगों को आकर्षित किया है, तो हे मैनरोंग ने थोड़ा मुंह सिकोड़ा। अंत में उसने जमीन पर पड़े बदमाशों को नज़रअंदाज किया और तुरंत चली गई। जब वह घटनास्थल से चली गई, तो आसपास की भीड़ भी तितर बितर हो गई। वांग टैंग और जूजी स्कूल के गेट पर अलग हो गए। वांग टैंग ने वह कार ढूंढ ली जो उसे स्कूल से लेने आई थी, जबकि दूसरे छात्र ईर्ष्या से उसे घूर रहे थे। वह सड़क के किनारे खड़ी BMW में बैठा और वह तेजी से निकल गई। कार में वांग टैंग बाहर के नज़ारे को देख रहा था। वह गहरे विचारों में डूबा हुआ था। ये तब था जब उसने देखा कि सड़क के किनारे उगने वाले पेड़ असाधारण रूप से लंबे, बड़े और हरे भरे थे। इन पौधों में बहुत सारे पोषक तत्व थे। कोई आश्चर्य नहीं कि जब वह अभी स्कूल में था, तो उसे कुछ अलग महसूस हुआ। स्कूल में पौधे भी असाधारण रूप से हरे भरे थे। हालांकि वांग टैंग इस तथ्य में डूबा हुआ था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। वांग टैंग ने सड़क पर जो कुछ भी देखा, उसने उसे चकित कर दिया। सड़कें साफ सुथरी थीं, पैदल चलने वालों की शैली समय से आगे की लग रही थी, और देश की अर्थव्यवस्था बेहद समृद्ध थी। ये 2009 जैसा नहीं लगा। ये 2019 जैसा भी नहीं लगा, जिस साल उसका पुनर्जन्म हुआ था। जैसी कि उम्मीद थी, इस दुनिया में कुछ अलग था। वांग टैंग का दिमाग गड़बड़ा गया था। उसने लगभग 20 साल की एक सुंदर महिला को एक बड़े और प्यारे कुत्ते को पट्टे से बांधकर सड़कों पर चलते देखा। इस दृश्य में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन कुत्ता बहुत बड़ा था। ये बछड़े जितना बड़ा था। वांग टैंग खुद को कोसने से रोक नहीं पाया। क्या बकवास है! ये किस नस्ल का है? यह इतना बड़ा क्यों है? उसने अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली, लेकिन फिर वह फिर से अचंभित रह गया जब उसने अपनी ठुड्डी को छुआ। यह एक गोल्डन रिट्रीवर जैसा दिखता है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। उसने कुछ और लोगों को अपने पालतू जानवरों को टहलाते हुए देखा, और वे सभी बहुत बड़े थे। उनका आकार जानवरों के सामान्य आयामों से अधिक था। कुछ माता पिता अपने बच्चों को बड़े कुत्तों की पीठ पर सवारी करने देते हैं। पालतू कुत्ते सवारी बन गए। उसने 2 पूंछ वाली कुछ पालतू बिल्लियां भी देखीं। वे भी विशालकाय थीं, तेंदुए जैसी दिख रही थीं। हालांकि वे बहुत आज्ञाकारी थीं। राहगीरों की अप्रत्याशित प्रतिक्रियाओं से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके साथ जंगली जानवरों जैसा व्यवहार नहीं किया गया। वांग टैंग थोड़ा सुन्न महसूस कर रहा था। यह निश्चित रूप से उसकी मूल दुनिया नहीं थी। भले ही उसके सहपाठी और स्कूल वही रहे, लेकिन कुछ चीजें अलग थीं। जाहिर है, कार आलीशान विला जिले में पहुंचने से पहले 20 मिनट से ज्यादा चली। सौभाग्य से उसका घर अभी भी यहीं था। वह एक धनी परिवार से था।
एक सामान्य वांग टैंग के दादा के 4 बच्चे थे। उनके पिता वांग शेंगुओ दूसरे बच्चे थे। वह एक व्यवसाय प्रतिभा थे, इसलिए उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और जिंटिंग समूह का निर्माण किया। यह निगम वांग टैंग के दादा द्वारा स्थापित निगम, जो रोंगशिंग समूह था, के बाद दूसरा था। जिंटिंग समूह और रोंगशिंग समूह दोनों ही 100 मिलियन से ज्यादा मूल्य के बड़े व्यवसाय थे। लेकिन वांग टैंग को पता था कि दुनिया में इस तरह के कई निगम हैं। उनके परिवार को इस क्षेत्र में धनी माना जा सकता है, लेकिन वास्तविक वित्तीय वैश्विक संस्थानों के सामने वे सिर्फ छोटी चींटियां थे। अपने पिछले जीवन में वांग परिवार ने किसी को नाराज किया था, जिसके परिणामस्वरूप उनका व्यवसाय डूब गया। वे केवल कुछ महीनों तक टिके रहने में कामयाब रहे, इससे पहले कि उनकी कंपनी दिवालिया हो गई और बंद हो गई। वांग परिवार टूट गया और अतीत की बात बन गया। 100 मिलियन से ज्यादा की कीमत वाली 2 कंपनियां होना अच्छा लगता था। फिर भी वे वास्तव में प्रभावशाली लोगों के सामने कुछ भी नहीं थीं। कितनी विडंबना है। तब से वांग टैंग के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। अगले कुछ दिनों में वह मूल रूप से एक कुत्ते की जिंदगी जी रहा था। वह हर समय अपमानित और शर्मिंदा होता रहा जब तक कि उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ। रुको, उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। ये दुनिया बहुत बदल गई थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि वांग परिवार अब कैसा है। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके माता पिता अभी भी उसके माता पिता हैं। उसे उम्मीद थी कि जब वह दरवाज़ा खोलेगा तो उसके माता पिता नहीं बदले होंगे। अंडस्को नहीं, ऐसा नहीं होगा। वांग टैंग ने जल्दी से खुद को सांत्वना दी। वह बेचैन महसूस कर रहा था, इसलिए उसने विला के दरवाजे से बाहर निकलने से पहले कुछ गहरी सांसें लीं। योजक चिन्ह